अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाँ, खुश रहें जनाब। आज 15 दिसंबर है। दिसंबर का भी आधा महीना ख़त्म और आज है बुध। बुध कम सुध। तो जनाब हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। वहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस के जो रिटायर्ड मुलाजमीन के केस हैं वो फाइल करने हैं और इसके अलावा जनाब और काफ़ी मसरूफियत हैं। बल्कि आजकल मेरी वकालत के हिसाब से ज़्यादा मसरूफियात हो गई हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि वीडियो ज़रा कम कम आ रही हैं। सियासी वीडियो कम आ रही हैं, कानूनी वीडियो होती हैं, आपको हम बताते रहते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि कानूनी वीडियो की बजाय आज अभी सियासी वीडियो आपको सुबह सुबह बताता हूँ। साथ ज़रा मैं चाय भी पीता हूँ। चाय ये जी, ताकि मेरा टाइम बच जाए ना, टाइम बच जाए टाइम। ये गुड मॉर्निंग। हाँ, बहुत मज़े की चाय है जनाब, बहुत मज़े की चाय है। दोस्तों बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं तारड़ वगैरह, अताउल्ला तारड़ वगैरह, उनके खिलाफ खानेवाल में पीपल्स पार्टी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। हाय हाय, नथिंग, कोई वहाँ पे ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं कि उन्होंने जी कहा कि इन्होंने हमारे दफ्तर पे हल्ला गुल्ला किया है और एफआईआर कटवा दी है। एफआईआर तो मुखालिफ ऐसे कटवाते हैं ना जैसे नून लीग वाले नहीं कटवाते, ऐसे। यानी कि नून लीग कोई नहीं करते और आप हुकूमत का देख लें, पीटीआई का, कि ज़रा सी बात हो, कोरोना मामूली बात है ना, कोरोना के भी सबके ऊपर एफआईआर हैं। राना सनाउल्लाह के जी कोरोना की खिलाफ वर्जी की है, ठीक। तो ये हमेशा इनका वो पीटीआई का ख़ास तौर पे और जो नून लीग के मुखालिफ हैं उनका ये पल्ला भारी है कि जनाब वो एफआईआर फ़ौरन कटवा देते हैं। और वो एफआईआर की मुसीबत ये होती है कि वो चलती है, वो फिर लीडर जो है ना उसमें फंस जाते हैं। हर 10 दिन 15 दिन बाद एक डेट पड़ रही होती है। जैसे ये कैप्टन सफदर, उनकी डेटें पड़ रही हैं ना। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ 100 उनका रिकॉर्ड है कि अपने इक़्तिदार में गुजरने के बाद 100 दफ़ा वो अदालत में पेश चुके हैं, सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की है। तो वो आदमी फिर कोई किसी और काम का नहीं ना रहता, वो बंदे की अंगेज हो जाता है बंदा, उसकी रुकावट आ जाती है। तो नून लीग वालों का ये है कि वो उनकी लीगल टीम है, वो केस नहीं करते और अब उन्होंने केस कर दिया है खानेवाल में। खानेवाल में दोस्तों कल इलेक्शन है, कल। और मैं आपको बता देता हूँ पार्टी पोजीशन वहाँ पे क्या है और वहाँ पे जो हमने सर्वे किया है उसके मुताबिक बात यह है कि वहाँ पे मेन 4 बड़े उम्मीदवार हैं, मेन बड़े 4 और भी हैं, 4 मेन उम्मीदवार हैं। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे कम वोट किसको मिलेंगे? मीर वासिक, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सर्वे के मुताबिक, हमारे सर्वे, कानूनी टीवी के सर्वे के मुताबिक। और कल इंशाल्लाह सबसे पहला रिजल्ट भी आपको हम बताएंगे। तो जिस दिन इलेक्शन होता है ना तो कानूनी टीवी उस दिन जो है ना वो ये बड़ा टीवी इलेक्ट्रॉनिक टीवी बन जाता है और आपको हर 15 मिनट बाद खबर दे रहा होता है। हर 15 मिनट बाद हम ये उसी 2 घंटे में कम से कम 15-20 वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। हमें जो इतला आ रही होती है, लोग भी हमसे पूछना शुरू कर देते हैं कि कानूनी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई हाले तक। सबसे कम वोट लेगी जी पीपल्स पार्टी और उनके उम्मीदवार हैं मीर वासिक, ठीक है जी, मीर वासिक। उसके बाद दूसरे नंबर पे जनाब आएगी, दूसरे नंबर नीचे से दूसरे नंबर पे नीचे से आएगी, या तीसरे पे कह देना आपको आसानी रहेगी। तीसरे पे आएगी पीटीआई, जिनकी उम्मीदवार हैं नौरीन ढाहा, ठीक है, वो निशाद की जो मिसेज हैं वो आएंगी, वो तीसरे नंबर पे आएंगी। और दूसरे नंबर पे जनाब अली, आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे तहरीक लब्बैक आ रही है। तहरीक लब्बैक का ही सही मुकाबला है नून लीग के साथ। तहरीक लब्बैक वालों के जनाब हाफिज साद रिजवी साहब वहाँ पे गए हैं, बहुत उन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े जलसे किए हैं और उनके जलसे आप ने देखे भी हैं। टीवी वालों ने उनकी कवरेज नहीं की इतनी,
تو لیکن ان کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں، یعنی ان کا مقابلہ ہے۔ اور پہلے نمبر پہ کون ہے؟ ایک واری شیر جناب پہلے نمبر پہ ہے، اور اس کے امیدوار ہے رانا سلیم صاحب۔ اور یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو 18 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اب وہ نون لیگ کے ہیں، اور جو نون لیگ کے امیدوار تھے اب وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ یہ لوٹائزم بھی وہاں پہ چلا ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو مسلم لیگ نون کے دوست ہیں نا، یہ تفصیلی انٹرویو آپ کو میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں خانے وال کی، جہاں کل الیکشن ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے جس کو ٹکٹ دیا ہے رانا سلیم صاحب کو، اس کے بارے میں مقامی طور پہ لوگ تحفظات کا نون لیگ والے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے نا پی ٹی آئی میں تھا اور یہ ہے وہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ پھر ایسا کلچر بہت یہاں پہ چلتا ہے، بہت زیادہ چلتا ہے۔ تو یہ جناب پارٹی پوزیشن ہے۔ نمبر 1 مسلم لیگ، نمبر 2 تحریک لبیک، نمبر 3 پی ٹی آئی، اور نمبر 4 آخر میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی یہ خواہ کی گیم بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو اس نے یہ سب کے اوپر کیس کیے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نا ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ وہ لوگ ہارے ہوئے کہ جشن آپ نے کبھی اتنے نہیں سنے ہوں گے۔ جو 2 ووٹوں سے بھی ہار جاتا ہے نا، وہ بھی دبک کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں ہار گیا، چاہے 2 ووٹوں تو ہی ہار تو گیا نا، لیکن انہوں نے ایسے جشن منائے، بکرے ذبح کیے ہیں، اور جناب انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ کیا ہو گیا۔ تو دوستو یہ خانے وال کی تازہ ترین آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کے 2 درجن سے زیادہ لیڈروں کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور اب نون لیگ کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کو پکڑا جا رہا ہے تاکہ کل کا الیکشن متاثر ہو۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی ایکٹیو بندے ہیں نا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی 10 بندے معلوم اور 200 بندہ نامعلوم۔ اب نامعلوم میں بھی ہوں، ادھر بیٹھا ہوں نا، میں بھی ہوں نامعلوم میں۔ تو یہ صورتحال ہے، اب چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور چھاپوں کا یہ نقصان ہے کہ کل وہ لوگ جو ہے نا ہمارے نون لیگ کے، وہ باہر نہیں نکلیں گے پولیس کے ڈر سے۔ یہ ایک نیا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے۔ بہت یار یہ زیادتیاں کرتے ہیں، یقین کریں بہت زیادتیاں کرتے ہیں۔ ہم ان کو جو ہے نا وہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی زخمی نہیں ہوا، اور انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے۔ یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جھوٹے، ان کو ہم مسترد کرتے ہیں۔